आप देख रहे हैं पारस, अहिंसा का जय घोष। संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य शशम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। व्यवहार सम्यक दृष्टि अथवा जैसन स्वामी की तात्पर्य समय सार और प्रवचन सार के अनुसार देखें तो वे कहते हैं कि सराग सम्यक दृष्टि, बीतराग सम्यक दृष्टि और पूजपात स्वामी से सर्वा सिद्धि मिले तन्य सर्गादगमाद्वा। उन्होंने निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगम सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए सराग सम्यक तुम च, बीतराग सम्यक तुम च, ये भेद व्यवस्था सम्यक दर्शन की बताई। बिना व्यवहार सम्यक दर्शन के निश्चय सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा। और व्यवहार सम्यक दृष्टि के लिए दार्शनिक आचार समंत भद्र स्वामी से मिले, 8 अंगों का पेमेंट दीजिए और सम्यक दृष्टि बनिए। निशंक, निकांक्ष, निर्चिकित्सा, अमूल दृष्टि, उपगुण, स्त्रीगण, वात्सल, प्रभावना, कोई अंग शायद नहीं रहा होगा। ये 8 अंग जिनके जीवन में है उनका घर स्वर्ग बन जाता है, और 8 अंग जिनके जीवन में नहीं है वे रत्न प्रभा, सर्करा प्रभा, बाड़का प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा जैसे नरकों का निर्माण अपने फ्लैटों में कर रहे। घर को स्वर्ग बनाता है सम्यक दर्शन। धर्मात्मा घर को स्वर्ग में बनाता है, अधर्मात्मा हिंसक, विलासी, भोगी, स्वार्थी ये अपने घरों को नरक बनाता है। स्वर्ग और नरक बनाना आपके हाथ में है, अकेले पुण्य पाप या कर्म सिद्धांत के ऊपर निर्भर नहीं। जीवन आपको मिला है तो शादवाद अनेकांतात्मक शैली से जीवन के रहस्य को समझेंगे तो जीवन में शांति मिलेगी। सम्यक दृष्टि जीवन तनाव मुक्त जीवन देता है। कितनी भी समस्याएं, कितनी विपत्तियां आए, कितनी जीवन में विषमता आए और फिर भी जीवन का आनंद लेता रहता है। यही तो है धर्म की महिमा। लेकिन जो धर्म के रहस्य को नंबर 1 में समझता है उसके लिए तो आनंद है, और जो धर्म को भी 2 नंबर में समझता है उसके लिए वह आनंद नहीं। हाथी के दांत दिखाने के अलग हैं और खाने के अलग हैं। तो जो धर्म केवल प्रदर्शन के लिए, दिखावे के लिए करता है उसमें शायद आनंद नहीं आए, और जो धर्म परिणामों की निर्मलता, विचारों की पवित्रता, कषायें घटाए, इच्छाएं घटाए, तनावों को कम करे उसका नाम सम्यक दर्शन, और तनावों को बढ़ाए उसका नाम अधर्म है, मिथ्यात्व है, हिंसक प्रवृत्ति है, पापी का जी। तो तनावों को दूर करने के लिए बंधुओं जीवन में आवश्यकता है अनुशासन। वह गुरु भक्ति हमारे जीवन में अनुशासन लाती है। अनुशासन का नाम धर्म है और स्वच्छंदता का नाम अधर्म है, पाप है। जिन पारिवारिक जीवन में अनुशासन है, व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन है, अनुशासन देश को महान बनाता है। अनुशासन को हमारे आचार्यों ने आगम अध्यात्म के शब्दों में संयम, और पूर्ण अध्यात्म देखें तो अप्पा अप्पा में रहो, ये अनुशासन की पराकाष्ठा का नाम। आप रूप में लीन रहे थे सम्यक चारित सोई, अपने स्वरूप में लीन होना, शांति का धर्म।
इच्छाएं से ऊपर। ये मुनि महाराज की बात कर रहे हैं, आर्का माता जी की। मैं गृहस्थ जीवन की बात कर रहा हूं। जिसके जीवन में जितनी कामनाएं कम होंगी, वह उतना पारिवारिक जीवन में, विषमताओं के जीवन में, तनावों के जीवन में, अशुभ कर्म के उदय में भी सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। संयम का संबंध अनुशासन से, खाने का संयम, पीने का संयम, चलने का संयम, बोलने का संयम। आप तो पुरानी कहावत है, लई जीव तरुआ से दे मारी। ये समय सार है। जिनके जीवन में बोलने का संयम नहीं, बैठने का संयम नहीं, चलने का संयम नहीं, खाने का संयम नहीं, वे कभी भी गुरु भक्ति का आनंद नहीं ले सकते। खाली महाराज की जय बोल दिया, अर्घ चढ़ा दिए, इतना ही गुरु भक्ति नहीं है। गुरु भक्ति करने के बाद हमें तन की स्वस्थता मिलनी चाहिए, हमें मन की स्वस्थता मिलनी चाहिए, हमें पारिवारिक शांति मिलनी चाहिए। ये गुरु भक्ति का प्रभाव, ये पथफल है। अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो नंबर 1 में गुरु भक्ति है, और ऐसा आनंद नहीं आ रहा है तो देखिए कहाँ पिंचर ट्यूब बस्ट है या पिंचर है। शांति रूपी ट्यूब की कहीं कोई पिंचर तो नहीं है। कामना रूपी, इच्छाएं रूपी पिंचर होंगी तो शांति का आनंद नहीं आएगा। ये शांति का ट्यूब है, ये जीवन रूपी शांति का ट्यूब आपके ऊपर है। श्रावक जो शांति का अनुभव करे, और गृहस्थ जो दिन रात सिर पकड़े बैठा रहे, अशांत बना रहे, उसका नाम है गृहस्थ मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, बहिरात्मा, अधर्मात्मा, हिंसक, अनैतिक, पाशविक, दानव। जीवन आपको मिला है अनुशासन, हर चीज अनुशासन होगा तो जीवन का अद्भुत आनंद आएगा। आपके जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, कोई टाइम खाने का नहीं है, कोई टाइम सोने का नहीं है, कोई भी चर्या समय पर नहीं करे, उसका नाम दिल्ली वाले। अब मैं आपका खाता हूं, आपकी बुराई कर रहा हूं। अनुशासन का नाम सम्यक दर्शन, स्वच्छंदता का नाम मिथ्या दर्शन, अनुशासन का नाम धर्म और स्वच्छंदता का नाम अधर्म। आप तो पूजा पाठ कर लिए, व्रत पास कर लिए, हम तो धर्मात्मा हो गए। धर्मात्मा के जीवन में जरूरी है, लेकिन अगर बाही में है तो फिर इन सारी चीजों के करने के बाद आनंद आना चाहिए। क्योंकि हमारे वीतराग प्रभु उधारी का काम नहीं करते हैं, पेमेंट नगद होता है इस मार्केट में। ये वीतरागों का मार्केट है, ये छल कपट मायाचारी वालों का मार्केट नहीं। कभी आपने ध्यान दिया है? कभी नहीं ध्यान दिया। मंदिर में जाइए, सिर झुकाइए और तत्काल उच्च गोत्र का पेमेंट लीजिए, पुण्य परमाणु लीजिए, और आध्यात्मिक शब्दों में संबर और निर्जरा असंख्यात कर्म परमात्मा के दर्शन से क्षीण हो सकते। याद दिला देता हूं आपको ये पंक्तियां, आपको तो विश्वास शायद नहीं होगा, और विशेष रूप से पूजन करने वालों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप पढ़ते हैं रोज। इसलिए तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग सब जाए। तुम पद पंकज पूजते, विघ्न रोग सब जाए। सत्य मित्रता को धरे, विष निर्विषता थाए रे भैया, विष निर्विषता थाए। कितने लोगों को इन पंक्तियों विश्वास है? बहुत पुजारी पूजा करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, नाम ले तो सब दुख मिट जाए, पढ़ते तो हैं, ये तो अच्छी युक्ति है, ठीक है, रोटेशन है, बोल दिया। लेकिन जिसकी इस पर गहरा चिंतन श्रद्धा आस्था है, उसके तो नाम लेते ही कष्ट दुख दूर हो सकते। श्रावक के होंगे, गृहस्थों के नहीं होंगे। तो मैंने कल बताया था
ग्रस्त अलग बात है, श्रावक अलग बात है। श्रद्धा, विवेक, क्रियाएं, समर्पण सच्चे देव शास्त्र गुरु में हो। आपका तो वीतराग भगवान में विश्वास ही नहीं है। हमारे भगवान देते लेते नहीं है कुछ, और मैं कहता हूँ जो भगवान दे नहीं वो वीतराग भगवान ही नहीं। आप भी हमारा मिथ्यात्व की बात करते हो। हमने तो सुना है और हम तो ये पंक्ति भी पढ़ते हैं, जग के दुखों की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मैं तो जावन मरण हो बे ऐसा ये तन पर प्यारा। मैं तो जिस संकट हमारा तुमसे लागी लगन। बंधु, जो मांगे नहीं वह सम्यक दृष्टि नहीं, वह भक्त नहीं। महाराज क्या किया आपने? आपने पूरा सिद्धांत बदल दिया। अभी आप कह रहे थे कि वीतराग प्रभु देते लेते नहीं है, उन्हें राग देश नहीं होता है और भगवान से कामना नहीं करनी चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए, चित्त भी आपकी, पट्ट भी आपकी। ये कुछ श्रोता कह सकते हैं। मैं किस चीज की मांगने की बात कर रहा हूँ? आप तो क्या मांगते हैं? गोद भर जाए, तिजोरी भर जाए, यह संकट दूर हो जाए, बहू बेटे, वो बिटिया है शादी नहीं हो रही है, परेशान है 3 साल से, बेटे के संबंध नहीं आ रहे हैं। आप तो लौकिक चीज मांगते हैं और उनके पास है ही नहीं। वे सबको छोड़ छाड़ के और वीतराग बने हैं। छठवें गुणस्थान की भूमिका में भी ये प्रशस्त भावनाएं चलती हैं। दुख खाओ, कम्मक खाओ, बोहि लाओ, सुगई गमनम समाहि मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। और पुजारी भी पूजा में बोलते हैं, शास्त्राभ्यासो जिन पतनति संगति सर्वदारे, सद्वृत्ताना गुण गणथा दोषवादे च मौनम। तो भगवान से मांगते ही नहीं मांगते हैं, मांगने में डिफरेंस है। आप तो क्या मांगते हैं? कंकर पत्थर गले लगाए, हीरे को ठुकराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है, पुद्गल से तू रास रचाए, आत्म गुण बिसराए, तुझे क्या हो गया है, तुझे क्या हो गया है। वो ही लाओ, बुद्धि की प्राप्ति हो, जन्म जरा मृत्यु के दुखों से छुटकारा। समझ में नहीं आता जब वीतराग भगवान है और ये भक्ति बोलते मेटो मेटो जी संकट हमारा। ये दोनों अपोजिट, एक कांग्रेस एक भाजपा, ये समझ में नहीं आ रहा है मामला। मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे आप। मैं क्या बताना चाह रहा हूं? मांगो तो ऐसी चीज मांगो कि अनंत काल के लिए हमारा भिखारीपन दूर हो सके। छोटी मोटी चीजें क्या मांगना है इस दरबार? ये तो 3 लोक का मालिक है। ये अकेले भोलानाथ की और शारदा की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। यह केवल दिल्ली प्रदेश का मालिक नहीं है। यह केवल इस भारत या संयुक्त राष्ट्र का मालिक नहीं है। यह मध्य लोक की प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है। यह तो तीनों लोक, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधो लोक। मांगना हो तो ऐसी चीजें मांगो कि हम भी 3 लोक के नाथ बन सके। आपकी समझ में मेरी बात आई होगी? क्या मांगा जाता है? छोटी मोटी चीजें, सांसारिक विभूति क्या मांगा? ये तो सब जब क्रीम मिल रही है तो सेपरेटा जाएगा कहां? जब छाछ है और छाछ के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, जब
घी की लोनी नवनीत मिल रहा है तो उसके साथ छाछ कहाँ जाएगी। हम मूल चीज को छोड़ करके और छोटी मोटी चीजें भगवान के सामने मांगे। अरे बड़ा व्यक्ति है और वह कह रहा है जो तुम्हें मांगना हो मांग लो, ऐसा मांगो कि अनंत काल के लिए भिकमंगापना छूट जाए। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की त्रिवेणी कब में रत्नत्रय की आराधना की। और आपके बगल से ही अपनी कोठी बनाऊं। ये दिल्ली में जितने फ्लैट, कोठियां, बंगले हैं कभी भी खाली कराए जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। पंक्तियां लीजिए आप। तुझ मृत्यु शैया पर सुख नींद सुला देंगे, तेरी सुंदर सी देह में फिर आग लगा देंगे। कुछ पल की ही देरी है, सब कुछ मिट जाना है। जिंदगी हो कुछ भी नहीं, यूं ही आना और जाना है। एक रोज तो चलना है। भैया सही रूपी फ्लैट, सही रूपी कोठी ये तेरे साथ नहीं चलती, रहा साथ नहीं देती है। तो ये फ्लैट जो तेरे से अत्यंत भिन्न है, सोच तो सही। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ऐसा जिसे ज्ञान हो गया है वह पर्याय मूल नहीं बनता है, वह इन विषय कषाय भोगों में टेस्ट नहीं लेता है। वह आत्मिक आनंद, चिदानंद, ब्रह्मानंद का आनंद लेकर के शांति की। तो हमारे बीतराग प्रभु देते लेते नहीं हैं, लेकिन भगवान की भक्ति हम करते हैं। अशुभ कर्म के बादल क्षीण होते हैं, प्रशस्त प्रकृतियां और जीवन में आने वाली समस्याएं सब सहज में हल हो सकती। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट।